सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सामुएल के दूसरे ग्रंथ पर मनन किया और उसका अध्ययन किया, और इस एपिसोड में हम राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। और राजाओं के पहले ग्रंथ के 22 अध्याय है। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। और पहला बिंदु प्रस्तावना, दूसरा राजाओं के पहले ग्रंथ का लेखक, तीसरा राजाओं के पहले ग्रंथ का समय, चौथा राजाओं के पहले ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा राजाओं के पहले ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और मुख्य अध्याय, छठवां राजाओं के पहले ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां राजाओं के पहले ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम प्रस्तावना पर आते हैं। यह ग्रंथ इस्राएल के राजाओं के इतिहास को आगे बढ़ाता है। ग्रंथ का आधा भाग राजा सुलेमान के जीवन पर प्रकाश डालता है। सुलेमान की अगुवाई में इज़राइल अपने आकार और महिमा के शिखर तक पहुंचता है। सुलेमान की उपलब्धियां अर्थात उसकी प्रज्ञा, उसके द्वारा निर्मित भव्य यरूशलेम मंदिर सुलेमान को संसार भर में वैभव और कीर्ति लाती है। लेकिन बाद में उसकी अनेक गैर यहूदी पत्नियों के कारण प्रभु के प्रति सुलेमान का धर्मोत्साह घट जाता है। वह अपनी पत्नियों के देवी देवताओं के लिए वेदियों का निर्माण करता है और उसका हृदय विभाजित हो जाता है। और उसका परिणाम क्या हो गया? परिणाम स्वरूप उसका राज्य भी विभाजित हो जाता है। और 931 ईसा पूर्व में इस्राएल राज्य का विभाजन हो गया। अगली सदी में राजाओं का पहला ग्रंथ 2 राज्य और 2 राजाओं के इतिहास को दिखाता है। दोनों राज्य के लोग ईश्वर के आदेशों और उनके नबियों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। ग्रंथ में इस्राएलियों द्वारा किए गए प्रभु के आज्ञाओं को उल्लंघन, मूर्ति पूजा, अधर्म के इतिहास को देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस्राएली असुर के राजा द्वारा और यूदा बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। और इजरायली असुर के राजा द्वारा निर्वासित किए गए थे 722 ईसा पूर्व में, और यूदा बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किया गया था 586 ईसा पूर्व में। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात राजाओं के पहले ग्रंथ का लेखक। राजाओं के पहले एवं दूसरे ग्रंथ का लेखक अज्ञात है, लेकिन तालमुद अर्थात यहूदी परंपरा के अनुसार नबी यिर्मयाह ग्रंथ का लेखक माना जाता है। यदि यिर्मयाह ने स्वयं नहीं लिखा तो उसके किसी समकालीन संपादक ने यह कार्य किया होगा। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, राजाओं के पहले ग्रंथ का समय। और माना जाता है 971 ईसा पूर्व से 851 ईसा पूर्व तक ग्रंथ का समय है। राजाओं के पहले ग्रंथ राजा सुलेमान के शासन के प्रारंभ अर्थात 971 ईसा पूर्व से लेकर राजा अहस्या के शासन के अंत तक अर्थात 851 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अर्थात 120 वर्ष की अवधि को सम्मिलित करता है राजाओं का पहला ग्रंथ। माना जाता है कि ग्रंथ का अधिकांश भाग बाबुल में निर्वासन के पहले अर्थात 586 ईसा पूर्व के पहले और बाबुल में निर्वासन के बाद अर्थात 537 ईसा पूर्व यूदा राज्य के लोगों के लिए लिखा गया था। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अंतिम 2 अध्याय बाबुल निर्वासन के समय संभवतः किसी यहूदी निर्वासित व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे। अब हम चौथे बिंदु पे आते हैं, राजाओं के पहले ग्रंथ में क्रिस्त। कई रूपों में
राजा सुलेमान ख्रिस्त का प्रतीक है और कारण सुलेमान की अपार प्रज्ञा ख्रिस्त की ओर इंगित करती है। ईश्वर ने मसीह को हमारी प्रज्ञा, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 30 में संत पौलुस कहते हैं, तो सुलेमान बहुत ही प्रज्ञावान था और ख्रिस्त प्रज्ञा से परिपूर्ण था। सुलेमान की कीर्ति, महिमा, धन और वैभव ख्रिस्त के राज्य की महिमा और वैभव का पूर्वाभास देते हैं। अब हम देखते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और अध्याय। यह हमारा 5वां बिंदु है और मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्य शब्द है राज्य का विभाजन। राजाओं के पहले ग्रंथ का मुख्य विषय यह दर्शाता है कि इज़राइल और यूदा का कल्याण राजा और प्रजा द्वारा प्रभु के विधान के प्रति वफादारी पर निर्भर है। प्रभु के विधान के उल्लंघन के कारण राज्य का विभाजन और बाद में दोनों राज्य इज़राइल और यूदा का विनाश हुआ। अब मुख्य पद अर्थात आयतें क्या है उसको हम देखते हैं और अध्याय 9 वाक्य संख्या 4 और 5 और अध्याय 11 वाक्य संख्या 11, ये दोनों मुख्य आयतें हैं। अध्याय 9 4 से 5 तक में हम देखते हैं, यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह निष्कपट हृदय और धार्मिकता से मेरे सामने आचरण करेगा, यदि तुम मेरे आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करोगे, तो जैसा कि मैंने तुम्हारे पिता से यह कहते हुए प्रतिज्ञा की, इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। मैं तुम्हारा राज्य सिंहासन इज़राइल में सदा के लिए स्थापित करूंगा। यह पहली मुख्य आयत है और दूसरी मुख्य आयत है अध्याय 11 वाक्य संख्या 11। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने यह काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए हुए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। अर्थात सुलेमान के पाप के कारण क्या अंजाम होता है, राज्य का विभाजन होने वाला था। अब हम देखते हैं इस ग्रंथ का मुख्य अध्याय कौन सा है। मुख्य अध्याय 12 है। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रेहोबोआम राजा बनता है और उसके मूर्खतापूर्ण शासन से राज्य में गृह युद्ध प्रारंभ होता है और राज्य का विभाजन हो जाता है। अध्याय 12 से हम देखेंगे 2 राजा, 2 राजधानी और 2 धर्म का इतिहास प्रारंभ होता है। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, राजाओं के पहले ग्रंथ का सर्वेक्षण। ग्रंथ का आधा भाग राजा सुलेमान के जीवन पर प्रकाश डालता है। सुलेमान की अगुवाई में इस्राएल अपने आकार और महिमा के शिखर तक पहुंचता है। सुलेमान की उपलब्धियां, उसकी प्रज्ञा और उसके द्वारा निर्मित यरूशलेम मंदिर सुलेमान को संसार भर में वैभव और कीर्ति लाती है। ख्रिस्त को छोड़कर सुलेमान संभवतः इतिहास का सबसे प्रज्ञापूर्ण व्यक्ति था। फिर भी सुलेमान की मृत्यु के बाद इज़राइल राज्य का विभाजन होता है। ग्रंथ 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इज़राइल एक राज्य, यह पहला भाग है अध्याय 1 से अध्याय 11 तक, और इस्राएल और यूदा 2 राज्य अध्याय 12 से वाक्य संख्या 22 तक। अब हम पहले भाग को देखते हैं, इज़राइल एक राज्य अध्याय 1 से 11 तक। ये अध्याय सुलेमान का राजा बनना और उसका राज्याभिषेक, उसकी वास्तुकला, निर्माण कार्य, कीर्ति, समृद्धि और साथ ही प्रभु के प्रति उसकी दुखद बेवफाई का उल्लेख करते हैं। जैसे राजा दाऊद की मृत्यु निकट आ गई, उसका पुत्र अदोनिया सिंहासन हड़पने की कोशिश करता है, किंतु नबी नातान दाऊद को चेतावनी देता है और दाऊद जल्दी ही सुलेमान का राज्य अभिषेक करने के लिए आदेश देता है। अध्याय 1 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। सुलेमान को अब
अपने सिंहासन को सुदृढ़ बनाना था। इसलिए उसने अपने पिता की सलाह के अनुसार अपने सब विरोधियों जैसे अदोनिया, योआब और शिमई को दंडाज्ञा दी। इस प्रकार राज सत्ता सुलेमान के हाथ में सुदृढ़ हो गई। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 46 में इस बात को हम पढ़ते हैं। लेकिन उसने फिरौन की पत्नी से विवाह किया और उसे दाऊद नगर में रख लिया। फिर भी सुलेमान को प्रभु से प्रेम था और वह अपने पिता दाऊद की सलाह के अनुसार कार्य करता था। सुलेमान ने गिबेयोन में प्रभु के आदर में वहां की वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाई और प्रभु से विवेक के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने उसे ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान किया कि उसके समान तो पहले कभी कोई नहीं था और ना बाद में कोई होने वाला था। सुलेमान की अपार प्रज्ञा से इज़राइल राज्य का बड़ा विस्तार हो गया। वह फरात नदी से लेकर फिलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक सब राज्यों पर शासन करता था। वे सुलेमान को कर देते थे और जीवन भर उसके अधीन रहे। इज़राइल अपनी समृद्धि और शांति की चरम सीमा तक पहुंच गया। उसकी बहुत बड़ी उपलब्धियां थी यरूशलेम मंदिर का निर्माण, मंदिर के भीतरी भाग परम पवित्र स्थान में प्रभु के विधान की मंजूषा रखी गई और मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। मंदिर को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए सुलेमान ने प्रभु से बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना की और लोगों को प्रभु के प्रति वफादार रहने के लिए शपथ दिलाई। अध्याय 8 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। प्रभु सुलेमान के साथ था और इसलिए उसकी शक्ति, कीर्ति और धन बढ़ता गया। लेकिन राजा सुलेमान कई विदेशी स्त्रियों को प्यार करता था। फिरौन की बेटी को तथा मोआबी, अम्मोनी, यदोमी, सिदोनी और हित्ती स्त्रियों को और उनसे विवाह किया जिसे प्रभु ने मना किया था। उसकी उन पत्नियों ने उसको बहकाया। इस प्रकार सबसे प्रज्ञावान व्यक्ति ने अपनी वृद्धावस्था में बड़ी मूर्खता की और वह मूर्ख बन गया और ईश्वर ने उसे दंडित किया। सुलेमान के पाप के कारण उसके विरुद्ध कई विद्रोही उठ खड़े हुए और उसका पुत्र जब राजा बना उसे इज़राइल के 10 वंश छीन लिए गए और उसके पुत्र के पास सिर्फ यूदा और बेन्यामीन वंश रह गए थे। अध्याय 11 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। अब हम दूसरे भाग में आते हैं, अर्थात इज़राइल और यूदा 2 राज्य बन जाते हैं। अध्याय 12 से अध्याय 22 तक इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रहोबोआम ने मूर्खतापूर्ण आचरण किया। उसने लोगों के ऊपर उनकी इच्छा के विरुद्ध भारी जुआ अर्थात कर लाद दिया और उनके अगुओं को कठोर शब्दों में जवाब दिया। यरोबोआम की अगुवाई में लोगों ने रहोबोआम के विरुद्ध विद्रोह किया। लोगों ने यरोबोआम को इज़राइल के 10 वंशों का राजा बनाया। रहोबोआम सिर्फ यूदा और बेन्यामीन वंश के राजा रह गया। यूदा इज़राइल के बीच निरंतर शत्रुता बनी रहती थी। उत्तरी राज्य में यरोबोआम ने लोगों को यरूशलेम मंदिर जाना रोकने के लिए बेतेल और दान में 2 मंदिर की स्थापना की और सोने के 2 बछड़े बनवाए और उन्हें देवता घोषित की। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी देव मूर्ति दान में स्थापित की। यूदा के लोग भी मूर्ति पूजा में भटक गए और दक्षिण के बहुत से राजाओं में सिर्फ 2 राजा अर्थात इज़राइल का आसा ने और यूदा का यहोशाफात ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित था। अन्य सभी देव मूर्तियों के पूजक, अधिकार हड़पने वाले और हत्यारे थे। जब ओमरी का पुत्र अहाब इज़राइल का राजा बना, उसने सिदोनियों के राजा एतबाल की पुत्री इजबेल से विवाह किया और बाल देव का सेवक बनकर वह उसकी पूजा करता था। अहाब ने अन्य ऐसे कर्म किए
जिनसे उसने अपने पहले के सभी इजरायली राजाओं से अधिक प्रभु इजराइल के ईश्वर का क्रोध भड़काया। नबी एलिया उसी समय इस्राएल में नबी का कार्य करता था। नबी एलिया द्वारा ईश्वर ने कार्मेल पर्वत पर बड़ा चमत्कार किया। होम बलि पर आकाश से आग बरसाई और लोग पुनः प्रभु की ओर उन्मुख हो गए। फिर भी अहाब मूर्ति पूजा से विमुख नहीं हुआ। अहाब ने इजबल की दुष्ट योजना से इस्राएली नाबोत पर झूठा आरोप लगाकर उसे मार डाला और उसकी दाखबारी छीन ली, जो समरिया में राजा अहाब के महल से लगी हुई थी। अध्याय 21 में आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। जब एलिया ने अहाब को प्रभु का दंड सुनाया और अहाब ने पश्चाताप किया, किंतु बाद में वह अराम के राजा के विरुद्ध लड़ाई में मारा गया, क्योंकि उसने नबी मिकाया के वचनों पर विश्वास नहीं किया था। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, राजाओं के पहले ग्रंथ की हमारे लिए शिक्षा। यह महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आप उस ग्रंथ की शिक्षा पर मनन करें। तो पहली शिक्षा यह है, हम जितने भी प्रज्ञावान क्यों न हो, यदि हम प्रभु के बड़े आदेशों का उल्लंघन करेंगे, हम मूर्ख प्रमाणित होंगे। राजा सुलेमान सबसे प्रज्ञावान राजा था, लेकिन उसने ईश्वर के 2 बड़े आदेशों का उल्लंघन किया। विदेशी स्त्रियों से उसने विवाह किया और पराये देवी देवताओं की पूजा की। परिणाम स्वरूप राज्य का विभाजन हो गया। तो ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और दूसरी शिक्षा यह है, राजा अहाब ने भी विदेशी स्त्री से विवाह किया और वह मूर्ति पूजा में भटक गया। साथ ही साथ उसने इजरायली नाबोत को मरवा कर उसकी दाखबारी छीन ली। परिणाम स्वरूप जैसे नबी एलिया ने भविष्यवाणी की थी, वैसे ही कुत्तों ने उसका रक्त चाट लिया और उसके 70 पुत्र भी मारे गए। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 7 से 10 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। अतः मनुष्य का कल्याण इसी में है कि वह प्रभु के आदेशों पर चले। और आज भी हम देखते हैं क्रिस्तीय राष्ट्रों का कल्याण इसी में है कि वे ईश्वर के आदेशों का पालन करें और क्रिस्त के प्रति वफादार रहे। यदि क्रिस्तीय होते हुए भी हम क्रिस्त के आदेशों के प्रति वफादार नहीं रहेंगे, हमारा विनाश निश्चित है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने काफ़ी बातें समझ ली है और राजाओं के ग्रंथ के इन बातों को आप पढ़ लीजिए और उस ग्रंथ को पढ़ेंगे, आपको और अधिक सहायता मिलेगी उस ग्रंथ को समझने में। अब अगले एपिसोड में राजाओं के दूसरे ग्रंथ पर हम मनन करेंगे। सबको जय यीशु।